बच्चों, आज गणित में पहले लेसन में आपने वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म को पढ़ा, जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर के द्वारा हम जिसमें भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल प्रमेय को दर्शाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। आपके कोर्स में पहली प्रश्नावली में HCF और LCM ज्ञात करना है। हम सर्वप्रथम आज HCF ज्ञात करना। हाँ बच्चों, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की पहली प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF ज्ञात करना। पहला सवाल दे रखा है आपका 135 और 225। इसमें हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। आप जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 135 का 225 में भाग देते हैं, जिसमें एक बार जाता है भाग और शेष बचते हैं 90। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस शेष आर के रूप में दर्शाया जाता है 90। नेक्स्ट हम इसी प्रमेय का को इस तरह से दोहराते हैं कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू यानी 135 में हम 90 का भाग देते हैं। 90 का भाग यहाँ एक बार जाएगा और भाग देने पर आप देखेंगे कि इसमें शेष बचते हैं 45, यानी 1 प्लस शेष जो बचा वहाँ यहाँ लिख देते हैं 45। नेक्स्ट जैसे ऊपर हमने लिया उसी तरह से अब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 90 में भाग देंगे हम 45 का, तो आप देखेंगे कि दो बार भाग चला जाएगा और ये पूर्ण भाग चला गया, शेष शून्य बचा। यहाँ इंटू 2 प्लस शून्य। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह क्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि शून्य नहीं आता, और यहाँ पर यह जो संख्या है वह HCF कहलाती है। इस तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF इसमें 45 हुआ, जिसको हम दो अंडरलाइन करके दर्शा देते हैं। प्रश्न देखिए, इसमें दे रखा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यहाँ a कोई पूर्णांक है। माना, देखिए सवाल को हम इस तरह से लेते हैं, माना a बराबर बी क्यू प्लस आर में a धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर हम 6 मानते हैं। b बराबर 6, तो संभावित जितने भी शेषफल होंगे, संभावित शेषफल हो सकते हैं संभावित शेषफल
बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 एंड 5, ये शेषफल हो सकते हैं। अगर हम समपूर्णांक के लिए देखें और दूसरी तरफ विषम पूर्णांक को देखें तो देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे इक्वेशन है। अगर a बराबर b की जगह पर हम 6 लेते हैं, b की जगह पर 6 लेते हैं, 6 इंटू क्यू प्लस, अगर समपूर्णांक है तो शेष 0 बच सकता है, a बराबर 6q प्लस 2 बच सकते हैं और a बराबर 6 इंटू क्यू प्लस 4 बच सकते हैं। जबकि विषम पूर्णांक में हम a बराबर बी क्यू प्लस आर को देखें तो यहाँ a बराबर आपका 6, b की जगह 6 लिया हमने, 6q प्लस 1 बचेगा, या नेक्स्ट अगले उसमें होगा 6q प्लस 3, नेक्स्ट होगा a बराबर 6q प्लस शेष 5। अतः ये 3 स्थितियां बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि विषम पूर्णांक के लिए दर्शाई गई हैं। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल आपका दे रखा है, बुक में देखें आप लोग। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी बड़ी संख्या दे रखी है आपकी 616 और छोटी संख्या दे रखी है 32। हम जानते हैं, ये आपका थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बड़ी संख्या आपकी दे रखी है 616। 616 सैनिक हैं और इनको 32 अब 32 का भाग इसमें हम कितनी बार दे सकते हैं? अगर हम गुणा करें इसमें तो मैक्सिमम यह आपका 19 बार जाएगा। आप इसको करके देख लें और अंत में शेष बचते हैं इसमें 8, 19 बार जाएगा। जैसे शेष में हम निकालते हैं उसी तरह से अब बड़ी संख्या इसमें 32 है, 32 में हम 8 का भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा और शेष फल हमारा 0 बचेगा। यानी इसमें स्तंभ अगर बनते हैं तो HCF हमने निकाल दिया यहाँ पर, यह HCF के माध्यम से स्तंभ निकल आता है और अधिकतम स्तंभ हो सकते हैं 8। इस प्रकार हम HCF की सहायता से हम इस सवाल को कर सकते हैं।